नमस्कार भक्तगण, आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। होली का त्यौहार आने वाला है और इसी से संबंधित हम आज अपनी प्रस्तुति पेश करने जा रहे हैं। आज आपको हम एक बहुत विशेष बात बताने जा रहे हैं कि होलिका के रंगोत्सव परंपरा की 5 कौन सी पौराणिक कथाएं हैं। उन कथाओं का संकलन हम आपके सामने लेकर आए हैं। आइए सुनते हैं होली की 5 पौराणिक कथाएं। होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कुछ कारण या परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है, परंतु 5 ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जिनके कारण होली का पर्व या रंगोत्सव मनाया जाता है। आइए जानते हैं आखिर इस त्यौहार को मनाने की क्या कथा है। सबसे पहले है आर्यों का होलिका। प्राचीन काल में होली को होलिका के नाम से जाना जाता था और इस दिन आर्य नवतृष्टि यज्ञ करते थे। इस पर्व में होलिका नामक अन्न से हवन करने के बाद उसका प्रसाद लेने की परंपरा रही है। होलिका अर्थात खेत में पड़ा हुआ वह अन्न जो आधा कच्चा और आधा पका हुआ होता है, संभवतः इसीलिए इसका नाम होलिका उत्सव रखा गया होगा। प्राचीन काल से ही नई फसल का कुछ भाग पहले देवताओं को अर्पित किया जाता रहा है। इस तथ्य से ये पता चलता है कि यह त्यौहार वैदिक काल से ही मनाया जाता रहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेषों में भी होली और दिवाली मनाए जाने के सबूत मिलते हैं। होली के त्यौहार की दूसरी पौराणिक पारंपरिक कथा है होलिका दहन से संबंधित। होलिका दहन और होली के रंग के उत्सव की प्राचीन कथा भक्त प्रहलाद और उसकी बुआ होलिका तथा पिता हिरण्यकश्यप से जुड़ी हुई है। हिरण्यकश्यप खुद को भगवान समझता है और वह अपने पुत्र को विष्णु की पूजा और भक्ति से उसे रोकता है, परंतु प्रहलाद इससे इनकार कर लेता है और तब प्रहलाद को कई तरह से मारने का उपक्रम किया जाता है, परंतु श्री हरि विष्णु जी उसे हर बार बचा लेते हैं। अंत में होलिका प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में स्वयं बैठ जाती है, क्योंकि उसे अग्नि में नहीं जलने का वरदान प्राप्त था। इसलिए इस दिन असुर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का दहन हुआ था। प्रहलाद बच गए थे। इसी की याद में होलिका दहन किया जाता है। यह होली का प्रथम दिन होता है, इस कारण इसे होलिकात्सव भी कहा जाता है। होली की तीसरी पौराणिक और पारंपरिक कथा है कामदेव से संबंधित। इस दिन शिव भगवान ने कामदेव को भस्म करने के बाद उसे फिर से जीवित किया था। कामदेव ने सभी देवताओं के कहने पर शिव जी की तपस्या को भंग कर दिया था, क्योंकि सभी देवता चाहते थे कि शिव जी अपनी तपस्या से जाकर माँ पार्वती से विवाह करें और उनसे जो पुत्र होगा वह हमारी तारकासुर से रक्षा करेगा। परंतु शिव जी ने कामदेव को ही भस्म कर दिया और बाद में रति को यह वचन दिया कि तुम्हारा पति द्वापर में श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न बनकर जन्मेगा। होली से संबंधित चौथी पौराणिक कथा है राक्षसी डुंडी और राजा पृथु की। यह भी कहते हैं कि इसी दिन राजा पृथु ने राज्य के बच्चों को बचाने के लिए राक्षसी डुंडी को लकड़ी जलाकर आग से मार दिया था। इसीलिए होली को वसंत महोत्सव या काम महोत्सव भी कहते हैं। होली की सबसे आखिरी और अंतिम कहानी पौराणिक पारंपरिक कहानी है पूतना वध की। जिस दिन राक्षसी पूतना का वध हुआ था उस दिन फागुन पूर्णिमा थी, अतः बुराई का अंत हुआ था और इसी खुशी में समूचे नंदगांव वासियों ने खूब जमकर रंग खेला, नृत्य किया और जमकर उत्सव मनाया। तभी से होली में रंग और भंग का समावेश होने लगा। फाग उत्सव त्रेता युग के प्रारंभ में विष्णु ने धूलि वंदन किया था, इसी याद में धुलंडी मनाई जाती है। होलिका दहन के बाद रंग उत्सव मनाने की परंपरा भगवान श्री कृष्ण के काल से ही प्रारंभ हुई। तभी से इसका नाम फगवा हो गया, क्योंकि यह फागुन माह में आती है। कृष्ण ने राधा पर रंग डाला था, इसी कारण और इसी की याद में रंग पंचमी भी मनाई जाती है। श्री कृष्ण ने ही होली के त्यौहार में रंग को जोड़ा था। तो भक्तगण, ये थी होली से संबंधित 5 पौराणिक कथाएं। आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट करके व्यक्त करें। और हाँ, अगर आपको आज की प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामना। इसी के साथ हमें अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार।